सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता रानी की जय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को मासिक दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय भक्तों, हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दौरान दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन श्रद्धालु दुर्गा माता की पूजा करते हैं और उनके लिए पूरे दिन का व्रत करते हैं। मुख्य दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी कहते हैं, वह आश्विन माह में 9 दिन की शारदीय नवरात्रि उत्सव के दौरान पड़ती है और संस्कृत की भाषा में दुर्गा शब्द का अर्थ होता है अपराजित, अर्थात जो किसी से भी कभी पराजित नहीं हो, और अष्टमी का अर्थ होता है 8वां दिन। इस अष्टमी के दौरान महिषासुर नामक राक्षस पर देवी दुर्गा ने जीत हासिल की थी और इस दिन देवी ने अपने भयानक और रौद्र रूप को धारण किया था। इसीलिए इस दिन को देवी भद्रकाली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन दुष्ट और क्रूर राक्षसों को उन्होंने मारकर सारे ब्रह्मांड को भय मुक्त किया था। और इस दिन जो भी पूरी भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण समर्पण के साथ दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में खुशी और अच्छे भाग्य का आगमन होता है। प्रिय भक्तजनों, मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा सुनने से पहले माँ दुर्गा पर भक्ति भाव रखने वाला एक उनके परम भक्त की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कहानी एक सुखद गांव की है जहां एक विशेष रूप से भक्ति भावना रखने वाला शक्ति पूजक रहता था, जिसका नाम धनुष था। धनुष ने अपने गांव में दुर्गा पूजा को बड़ी श्रद्धा भाव से मनाने का आयोजन किया। उसने अपनी पूरी संपत्ति से इस पूजा की व्यवस्था की और सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। और दुर्गा अष्टमी के दिन धनुष ने माँ दुर्गा को विशेष रूप से आमंत्रित किया और उनसे अपने गांव और उसके लोगों की रक्षा करने का वचन लिया। उसने एक उच्च स्थान पर शक्ति पूजन का आयोजन किया और वहां पर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। धनुष ने समुद्र से प्राप्त किए गए सुंदर रत्नों से संजीवनी अभिषेक किया और माँ की कृपा के लिए प्रार्थना की और माँ दुर्गा ने धनुष की भक्ति को प्रसन्नता से स्वीकार किया और उसको आशीर्वाद दिया। और उसी समय गांव में आक्रमणकारी राक्षस बुरी शक्तियों ने आक्रमण किया और धनुष ने अपनी शक्ति का दिखावा करते हुए माँ दुर्गा की कृपा से उन्हें पराजित किया। गांव में शांति और सुरक्षा की स्थिति स्थापित हुई और धनुष ने अपनी भक्ति और आस्था के साथ माँ दुर्गा का आभास किया। अतः प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ दुर्गा की भक्ति और आस्था से भरा हृदय हमें समस्त संघर्षों से पार करने में सहायक हो सकता है और उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त रहेगा। और जो कोई भी मनुष्य मासिक दुर्गा अष्टमी का व्रत करते हैं तो यह व्रत तब पूरा माना जाता है जब वह मासिक दुर्गा अष्टमी की व्रत कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं। आप सभी प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में असुर दंभ को महिषासुर नाम के एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसके भीतर बचपन से ही अमर होने की प्रबल इच्छा थी। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने अमर होने का वरदान हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या आरंभ की
और महिषासुर द्वारा की गई इस कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे मनचाहा वरदान मांगने को कहा। और ऐसे में महिषासुर, जो सिर्फ अमर होना चाहता था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए खुद को अमर करने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने महिषासुर को अमरता का वरदान देने की बात यह कहते हुए टाल दी कि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसीलिए अमरता जैसी किसी बात का कोई अस्तित्व नहीं है। और जिसके बाद भगवान ब्रह्मा जी की बात सुनकर महिषासुर ने उनसे एक अन्य वरदान मांगने की इच्छा जताई और कहा कि ठीक है स्वामी, यदि मृत्यु होना तय है तो मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ से ही हो। इसके अलावा अन्य कोई दैत्य, मानव या देवता कोई भी मेरा वध ना कर पाए। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दूसरा वरदान दे दिया और भगवान ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त करते ही महिषासुर अहंकार से अंधा हो गया और इसके साथ ही बढ़ गया उसका अन्याय। मौत के भय से मुक्त होकर उसने अपनी सेना के साथ पृथ्वी लोक पर आक्रमण कर दिया। इससे धरती पर चारों तरफ से तबाही मच गई। उसके बल के आगे समस्त जीवों और प्राणियों को नतमस्तक होना ही पड़ा, जिसके बाद पृथ्वी और पाताल को अपने अधीन करने के बाद अहंकारी महिषासुर ने इंद्रलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसमें महिषासुर ने इंद्रदेव को पराजित कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। और महिषासुर से परेशान होकर सभी देवी देवता त्रिदेवों अर्थात भगवान महादेव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुँचे। इस पर भगवान विष्णु जी ने उसके अंत के लिए देवी शक्ति के निर्माण की सलाह दी, जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर देवी शक्ति को सहायता के लिए पुकारा। और इस पुकार को सुनकर सभी देवताओं के शरीर में से निकले तेज ने एक अत्यंत ही खूबसूरत सुंदरी का निर्माण किया और उसी तेज से निकली माँ आदि शक्ति, जिसके रूप और तेज से सभी देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। और त्रिदेवों की मदद से निर्मित हुई देवी दुर्गा को हिमवान ने सवारी के लिए सिंह दिया और इसी प्रकार वहां मौजूद सभी देवताओं ने भी मां को अपने एक एक अस्त्र शस्त्र सौंपे। और इस तरह स्वर्ग में देवी दुर्गा को इस समस्या हेतु तैयार किया गया। और माना जाता है कि देवी का अत्यंत सुंदर रूप देखकर महिषासुर उनके प्रति बहुत ही आकर्षित होने लगा और उसने अपने एक दूत के जरिए देवी माँ के पास विवाह का प्रस्ताव तक पहुँचाया। और अहंकारी महिषासुर की इस ओछी हरकत ने देवी भगवती को अत्यधिक क्रोधित कर दिया और जिसके बाद ही माँ ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। और माँ दुर्गा से युद्ध की ललकार सुनकर भगवान ब्रह्मा जी से मिले वरदान के अहंकार में अंधे हो चुके महिषासुर उनसे युद्ध करने के लिए तैयार भी हो गया। और इस युद्ध में एक एक करके महिषासुर की संपूर्ण सेना का माँ दुर्गा ने सर्वनाश कर दिया। और इस दौरान माना यह भी जाता है कि यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला, जिस दौरान असुरों के सम्राट महिषासुर ने विभिन्न रूप धरकर देवी माँ को छलने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी सभी कोशिश आखिरकार नाकाम रही और देवी भगवती ने अपने चक्र से इस युद्ध में महिषासुर का सिर काटते हुए उसका वध कर दिया।
अंततः इस तरह देवी भगवती के हाथों महिषासुर की मृत्यु संभव हो पाई और माना जाता है कि जिस दिन माँ भगवती ने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक को महिषासुर के पापों से मुक्ति दिलाई, उस दिन से ही दुर्गा अष्टमी का पर्व प्रारंभ हुआ। अतः हे देवी माँ, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए दुर्गा माता की जय, माँ भगवती की जय। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में दुर्गा मैया की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।